नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे, तो अच्छा तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आपसे मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ, नया सब्जेक्ट के साथ। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक भेजिए। चलिए सब लोग जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। तो क्या आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस, क्या पढ़ने वाले हैं? सोशल साइंस 80 प्लस ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। 80 प्लस ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और वो भी क्या, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। जब आपकी कामयाबी बोलेगी तो कोई आपकी डिग्री नहीं देखेगा। अगर आप, बोला गया है कि अगर आप कामयाब हो जाएंगे, अगर आप सक्सेस हो जाएंगे तो कोई लोग आपको ये नहीं पूछेगा कि बाबू तू कितना पढ़ा लिखा है ना। आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम कितना पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा है या अनपढ़ हो। सिर्फ कामयाब होना चाहिए, किसी क्षेत्र में कामयाब हो जाओ। चलते हैं, ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। बताइए, हम स्टार्ट सेशन करें? यस या नो? हम वीडियो को चालू करें, सेशन का स्टार्ट करें और चेक करके बताइएगा कि ऑडियो वीडियो कैसा है, ऑडियो वीडियो कैसा है, क्वालिटी कैसा है, जल्दी बताइएगा, झकास है या नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है, 1930 में, 1942 में, 1947 में, 1950 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ है वो कब हुआ है? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1917, 1919, 1920, 1925। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और ये कहां हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहां हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में, 1890 में, 1905 में, 1915 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ वो 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? क्वेश्चन बोला है कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? 1925 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में। साइमन कमीशन जो भारत है वो कब आया है? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और 1929 में क्या हुआ? लाहौर में, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, घोषणा की गई, है ना। चलिए, गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन। तो बताइएगा आप लोग कि गांधी जी ने किस आंदोलन का शुरुआत दांडी यात्रा से शुरू किया? तो वो क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत किया है, किससे किया है? दांडी यात्रा से शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता की मांग, नमक कानून का विरोध, साइमन कमीशन का विरोध, द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध। तो यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो उद्देश्य था, उसका कहना था सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ? नमक कानून तोड़ने के लिए। नमक कानून को तोड़ने के लिए ये, यानी उसका विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1928, 1931, 1935, 1942। ठीक है, तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ कब हुआ? जल्दी बताइएगा। गांधी इरविन समझौता जो हुआ 1931 में। कब हुआ? 1931 में हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो। भारत का संविधान कब लागू किया गया? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को और 1 जनवरी 1950 को। तो भारत का जो संविधान लागू किया कब किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 1945, 1946, 1947, 1948।
लगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित हुआ वो किस वर्ष पारित हुआ? तो 1947 में पारित हुआ। कब हुआ? 1947 में अधिनियम पारित हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसे सरदार की उपाधि दी गई? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसको सरदार की उपाधि दी गई? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, भगत सिंह को, वल्लभ भाई पटेल को। तो इसका एक क्या बोलते हैं, इसका नाम है सरदार। सरदार है ना, ये क्या थे? सरदार थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि 10 क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं, आप तक आंसर कितना रहा है? आपका तैयारी कैसा रहा जल्दी बताइएगा। 10 में 10 है, 10 में 9 है, 10 में 8 है, क्या है बताइए फटाफट। चलिए बहुत अच्छा है, चलिए ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर जानने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर लें, अपने दोस्तों के पास भेजें, अपने रिश्तेदारों के पास भेजें, अब बिहार का जितना भी ग्रुप है सभी के पास भेजें। और जो लाइक नहीं किए हैं वो फटाफट लाइक कर लें, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब फटाफट ठोक दें। देखिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? देखिए 1857 का जब विद्रोह हो रहा था उस समय दिल्ली में किस नेतृत्व के विद्रोह का? नाना साहब, बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी, तात्या टोपे। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? उसमें दिल्ली का राजा कौन थे? बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल वंशज थे। लास्ट मुगल वंशज कौन है? बहादुर शाह जफर है। और इन्होंने ही क्या किए, वहां पर उनका नेतृत्व किया। क्यों? क्योंकि ये सबसे कमजोर मुगल बादशाह थे। क्या थे? ये सबसे कमजोर मुगल बादशाह थे। इनके सामने में इसका बेटा पोता सबको मार दिया गया, अंग्रेज मार दिया। चलिए आगे क्या है? किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब का नारा देने वाले व्यक्ति कौन है? भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह इनकलाब का नारा देने वाले व्यक्ति हैं। पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? 1927, 1928, 1929, 1930। तो अभी कुछ देर पहले हम बोले थे कि 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग किया किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में 1929 पूर्ण स्वराज की मांग की गई। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? 1920, 1925, 1930, 1940। तो गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किए? तो 1920 ईस्वी में गांधी जी असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस आंदोलन को भारत का प्रथम जन आंदोलन माना जाता है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स के माध्यम से। इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, नींद आ रहा है कार्य पढ़ने में। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1905, 1910, 1920, 1942। स्वदेशी आंदोलन जो शुरुआत हुआ कब हुआ? 1905 ईस्वी को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो आजाद हिंद का फौज कहां हुआ? सिंगापुर में। कहां हुआ? आजाद हिंद फौज का गठन जो है सिंगापुर में हुआ था। और करने वाले कौन थे? करने वाले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। इसका नेता कौन? सुभाष चंद्र बोस जी थे, आजाद हिंद फौज के संस्थापक। क्लियर है? चलिए आगे। किसने जय हिंद का नारा दिया? भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जय हिंद का नारा किसने दिए? वही भाई जो आजाद हिंद फौज का गठन किया, सुभाष चंद्र बोस जी जो है जय हिंद का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। दांडी यात्रा किस राज्य से संपन्न हुई थी? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। दांडी यात्रा जो समाप्त हुआ वो किस राज्य में जाकर समाप्त हुआ? तो कहां? दांडी कहां पे है? गुजरात में ना, गुजरात से समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? बोला गया है कि ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो के विरोध में कौन ऐसा व्यक्ति है, उसका विरोध जब किया गया, विरोध करने के लिए, तो अपने उसको उपाधि मिला हुआ था नाइटहुड की उपाधि, तो किसने लौटा दी? सुभाष चंद्र बोस,
रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो नाइटहुड की उपाधि किसको मिला हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। यही ने वापस करेगा भाई, ये लौटा दिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और जितने बच्चे जुड़े हुए इस सेशन में, इस वीडियो में, सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें फटाफट, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आप ही लोग हमको आगे कर सकते हैं। आप जितना देखिए उतना आगे हम होंगे। ठीक है, चलिए, क्या बात है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यहाँ पर एक मरुस्थल जिसका नाम थार मरुस्थल है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो शायद अमरकंटक। कहाँ है? अमरकंटक है। कहाँ है? अमरकंटक है। यानी उद्गम का मतलब ये होता है कि अमरकंटक नदी बहना कहाँ से चालू किया, नदी कहाँ से निकला, उत्पत्ति कहाँ से हुआ, वही उद्गम हुआ। का अमरकंटक से हुआ। क्या हुआ? अमरकंटक से हुआ। चलिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी, मासिनराम, मुंबई, मेघालय। असम है भाई, गलती बोल दिया, असम है यहाँ लिखा हुआ। तो मासिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होता भारत में, और यह कहाँ पड़ता है? मेघालय राज्य में पड़ता है। ठीक है, मेघालय राज्य में ये पड़ता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री है। कहां से? गंगोत्री, गोमुख गंगोत्री से, है ना। कहां से? कहते हैं गंगोत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, 29.77 लाख वर्ग किलोमीटर, 30.47 लाख वर्ग किलोमीटर, 31.52 लाख वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो 32,87 कहां मिल रहा है भाई? 32,87 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार। देखिए, काली मिट्टी के लिए जो ज्यादा प्रसिद्ध राज्य जो है वो गुजरात है। वो क्या है? गुजरात। सॉरी, महाराष्ट्र है। नहीं, गुजरात, गुजरात ही होगा। तो गुजरात होगा, गुजरात होना चाहिए, गुजरात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 27 नंबर है। सुंदरबन का मैंग्रोव वन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो सुंदरबन का जो मैंग्रोव वन है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल को खरीफ फसल कहा जाता है? रबी फसल क्या ठंडी ऋतु में होता है? तो रबी, खरीफ जो बरसात में होता है। तो बरसात में क्या होता है? चावल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत श्रृंखला है वो माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? मतलब इसमें गेहूं कहां पे नहीं होता है? तो गेहूं जो होता है पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान में। तो गेहूं जो नहीं राज्य है वो तमिलनाडु है, यानी गेहूं तमिलनाडु में ना के बराबर होता है। मानसून हवाएं किस दिशा में भारत में प्रवेश करती है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिमी से, उत्तर पश्चिम से, उत्तर पूर्व से। तो मानसून हवाएं जो है भारत प्रवेश जो करती है वो दक्षिण पश्चिम से करती है। क्या कहां से करती है? दक्षिण पश्चिम से करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किस दिशा में स्थित है? बोला गया कि सतपुड़ा जो पर्वत है वो किस दिशा में स्थित है? उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो सतपुड़ा जो पर्वत है वो क्या है? पूर्व और पश्चिम दिशा में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर थार मरुस्थल के पास स्थित है? जयपुर, उदयनगर, जोधनगर, अजमेर। तो ये जो थार मरुस्थल के पास जो स्थित शहर है वो क्या है? जयपुर शहर है। कौन सा है? जयपुर शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा।
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो क्या है? गोदावरी नदी। कौन सा है? गोदावरी नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। क्या है वो? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। क्या है वो? सुंदरबन का डेल्टा क्या है? सबसे बड़ी डेल्टा विश्व की है। तो बताइए, आप लोगों को 35 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आप 35 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का आंसर दिए हैं? जल्दी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको जवाब दीजिए, रिजल्ट दीजिए फटाफट। देखते हैं कौन बच्चा 35 में 35 बनाया है। देखते हैं कौन ऐसा बच्चा है जो 35 में 35 को सॉल्व किया है। जल्दी फटाफट बताइएगा। चलिए, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बोले अरावली पर्वत जो स्थित कहाँ है? वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले के उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कोयले के उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? वो क्या? झारखंड है। वो कौन सा है? झारखंड है। ठीक है। रानीगंज। तापमान का अंतर किस प्रकार की मिट्टी में अधिक होता है? बोला कि कौन ऐसा मिट्टी जहां पर तापमान का अंतर ज्यादा होता है? तो कौन है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी। तो तापमान का अंतर जो करने वाला मिट्टी है वो बलुई मिट्टी यानी बालू की मिट्टी है। ठीक है। भारत कौन सा शहर चाय की नगरी के नाम से भारत कौन सा शहर चाय की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? कोलकाता, शिलोंग, गुवाहाटी, दार्जिलिंग। देखिए, चाय की नाम से प्रसिद्ध वाला जो शहर है वो क्या है? दार्जिलिंग है। कौन सा है? दार्जिलिंग है। ठीक है। हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, धौलागिरी। तो हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंचा चोटी है उस ऊंचा चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। बोला गया है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, है ना, तो न्यूनतम कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? 1 सदन, 2 सदन, 3 सदन, 4 सदन। तो भारत में संसद में कितने सदनात्मक है? 2 सदन होते हैं। कौन होते हैं? 2 सदन होते हैं। और सभी बच्चे से अनुरोध है कि सभी लोग एक बार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें। अनुरोध है, प्लीज भेज दीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1947, 1946, 1950, 1948। संविधान सभा का जो गठन हुआ कब हुआ? 1946 ईस्वी। कब हुआ? 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें क्योंकि ये लंबा सेशन चलने वाला है। आप लोग जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट। बोला कि भारतीय संविधान में जो आपातकाल की घोषणा जो करता है वो कौन करने वाले होते हैं? वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, महान्यायालय। तो भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो कौन है भाई? सर्वोच्च न्यायालय ही है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 साल, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का सेम टू सेम होता है, 5 वर्ष होगा। कितना होगा? 5 वर्ष होगा। नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। बोला गया है कि भारतीय संसद के दोनों सदन की जो बैठक बुलाने का जो काम करता है वो करने वाले कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान
के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 79 से 112। तो कहने का मतलब हुआ कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? किसका है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 12 से 35 के बीच में किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? सारनाथ से, सारीपुत से, नालंदा से, अजंता से। बोला गया भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह जो है उसको कहां से लिया गया है? तो वो सारनाथ से लिया गया। कहां से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कमेंट बॉक्स के मध्य बताइए कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। यह आपका होमवर्क रहा है। चलिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 6, 7, 8। भारत के संविधान में जो है बउआ मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है। मौलिक अधिकार कितना है? 6 है। पेन गिर गया था, है ना। चलिए, नेक्स्ट है 52 नंबर, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। तो आपातकाल की घोषणा जो लगा सकते हैं, कब लगा सकते हैं? अनुच्छेद 352 के तहत हम लगा सकते हैं। मौलिक कर्तव्यों की कल्पना संविधान में किस संशोधन से जोड़ी गई? बोला गया है संविधान में ये मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? कौन सा संशोधन था उसमें जोड़ा गया है? 42वां, 44वां, 46वां, 48वां। तो ये संविधान का संशोधन जो है 42वां संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये है, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 10 माह 15 दिन, 3 वर्ष 2 वर्ष। देखिए, भारत का संविधान बनने में लमसम क्या लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का लगा था समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर, चीता, हाथी, बाघ। बताओ क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। क्या है? बाघ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को हम 55 क्वेश्चन करा चुके हैं, आप लोग इसका कितना आंसर दिए हैं? सही सही जांच करके बताइएगा, हमसे बेईमानी नहीं कीजिएगा, हम साफ सुथरा में लिखिएगा सर हम इतना लाए हैं, झूठ कुछ नहीं बोलिएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? जस्ट अभी आया था, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन यानी आपातकाल लगाया जा सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद इसमें आपातकाल लगा सकते हैं, है ना? वो आपातकाल है 52 में, और ये है क्या 56 में, 356 में है। अनुच्छेद 356 के तहत हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 238, 250, 245 और 252। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? इसमें क्या है? 245, ज्यादा से 245 लोग रह सकते हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4, 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। तो पंचायती राज का व्यवस्था का उल्लेख जो है संविधान के किस में है? संविधान के 9 भाग में। कौन सा भाग है? 9वां भाग में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है भाई? शपथ दिलाने वाले कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कौन थे? मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, अस्थायी सदन। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1947 में, 1950 में, 1965 में, 1971 में। बोला गया है कि भारत में जो है योजना आयोग का जो गठन किया गया वो कब किया गया था?
ये 1950 में चुनाव आयोग गठन किया गया। चुनाव योजना आयोग का गठन, सॉरी चुनाव बोल दिया, योजना आयोग गठन किया गया, माफ कीजिएगा गलती हो गया। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1947 में, 1951 में, 1961 में, 1971 में। भारत में जो है पहली पंचवर्षीय योजना जो लाया गया वो कब लाया गया? 1951 में पंचवर्षीय योजना लाया गया, क्योंकि सभी का कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। इसलिए क्या किया, उस समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो थे बोले कि नहीं भाई 5 वर्षीय योजना लाया जाए, 5 वर्ष में हम लोग चेंज होंगे, तो 5 साल के लिए एक बार हम लोग चला के चले जाएंगे। ठीक है, योजना बना दिया गया। नेक्स्ट है 63 नंबर, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र। बोला गया है कि भारत कौन सा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा क्या रोजगार प्रदान किया जाता है? वो क्या है? सेवा क्षेत्र। क्या वो? सेवा क्षेत्र है। चलिए, भारत में हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना। हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं से है। किससे है? गेहूं से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, योजना आयोग। तो भारत का जो रुपया बनता, रुपया जो छापने का काम करता है, कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग सभी लोग मिलकर इस वीडियो को शेयर कर दें। जितना लोग जुड़ा हुआ है सभी लोग मिलकर, आशा आप लोग कर दिए होंगे, कर देंगे। और जो लाइक नहीं किए वो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है? आयात का मूल्य, निर्यात का मूल्य, एक देश की आर्थिक स्थिति का सूचक, कुल कर संग्रह। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद जो है एक देश की आर्थिक स्थिति का सूचक, एक देश का आर्थिक स्थिति कैसा है उसका सूचक क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी होता है। क्या? तो जीडीपी। ठीक है, चलिए आगे। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो वो जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना, शहरी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना, अंतरराष्ट्रीय सड़कों का निर्माण करना, जलमार्ग का निर्माण करना। ठीक है, इसका जो आंसर हो क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना, रोड का निर्माण करना, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बेरोजगारी की समस्या अधिक किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, निर्माण क्षेत्र में। बोला गया है भारत में जो बेरोजगारी की समस्या जो है वो किस क्षेत्र में ज्यादा है? तो कृषि क्षेत्र में है बेरोजगार, तो उसी में काम करने में लग जाता है कृषि क्षेत्र में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? मतलब भारत में जो है महिला के लिए सशक्तिकरण के लिए कौन सा योजना चलाया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया या स्किल इंडिया। तो महिला को शक्ति कब मिलेगा? जब बोला जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि तो बेटी को घर में मार दिया जाता था, तो बोला गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। भारत का सबसे बड़ा निर्यातक वस्तु कौन सी है? पेट्रोलियम उत्पाद, कृषि उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं। तो भारत का सबसे बड़ा जो निर्यातक वस्तु है वो क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं। क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आयात को बढ़ावा देना, विदेशी वस्तुओं का उत्पादन करना, भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना।
बोले मेक इन इंडिया का कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए तो भारत में जो है मेक इंडिया का उद्देश्य क्या था, भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित करना। चलिए नेक्स्ट, मनरेगा योजना का उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। कहने का मतलब ये हो गया मनरेगा का काम किस में होता है, ग्रामीण क्षेत्र में होता है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना मनरेगा का काम था। क्योंकि मनरेगा द्वारा काम करवाएगा, अगर नाला बनेगा तो लेबर ही खनेगा, जैसे भी नहीं खन सकता है। ठीक है, समझ जाइए। अगर कोई खनवा रहा है तो आप क्लेम कर सकते हैं, केस कर दीजिए तो पकड़ ले जाएगा उसको, ठेकेदार को। चलिए, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक है। आप बोलिएगा रिजर्व बैंक क्यों नहीं सर, रिजर्व बैंक क्यों नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक बैंक नहीं है, ये बैंकों का बैंक है, ये बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक। लेकिन हम बैंक की बात किए, बैंक का, बैंक नहीं बोल रहे, बैंक बोल रहे, बैंक। ठीक है, बैंक का मतलब हुआ जिससे हम लोग पैसा निकासी लेन देन कर सकते हैं, वो कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक है। ध्यान रहे, कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक को नहीं मारिएगा, तो ये बैंकों का बैंक है, बैंक नहीं है, ये बैंकों का बैंक है। हम लोग वहां नहीं जा सकते हैं पैसा निकालने के लिए। कभी कोई गया है भारतीय रिजर्व बैंक पैसा निकालने के लिए, बिल्कुल नहीं, बैंक को वहां ट्रांसफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई गई थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कौन सी योजना जो है गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई गई थी, वो योजना कौन सा है, वो योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यम किसके अंतर्गत आते हैं, भारत में जो सूक्ष्म लघु और उद्यम जो है, मध्यम उद्यम जो है, किसके अंतर्गत आता है, कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ABC दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए भारत में सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम जो है वो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, विनिमय के क्षेत्र में आता है और सेवा के क्षेत्र में आता है, दोनों क्षेत्र में आता है। इसलिए मेरा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, भारत का सबसे अधिक रेशम उत्पादन किस राज्य में होता है। बोला गया है भारत में जो है रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या जाएगा इसका आंसर, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है। तो अभी जस्ट हम पढ़ाए थे, कहाँ, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ भाई, असम में है, कहाँ है, असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI बढ़ाने के लिए कौन सी नीति अपनाई गई, औद्योगिक नीति, व्यापार नीति, उदारीकरण नीति, सार्वजनिक क्षेत्र नीति। इसका जो आंसर हो जाएगा कि FDI बढ़ाने के लिए उदारीकरण नीति को अपनाया गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बैंक खाता खोलने के लिए कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है, बताइए, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड। अभी हम लोग खाता खोलाने के लिए जाते हैं तो क्या जरूरी है, आधार कार्ड, पैसा आधार कार्ड, अच्छा कुछ जाओ मोबाइल लेने के लिए EMI पर आधार कार्ड है ना, तो आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जोश के साथ। तो आप लोग हम में जोश भरिए, जैसा जोश भरिएगा वैसा जोश के साथ हम आएंगे, वैसा से क्वेश्चन को लेकर आएंगे, ऐसा ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे कि एक भी क्वेश्चन उससे अगर बाहर जाएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे यूट्यूब पर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।